इस पुष्प के लिए उपयुक्त स्थान तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। अति सुंदर। कितना अपूर्व, कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्ग लोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री। प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है। और जहाँ सात्विकता है, ज्ञान का वास भी वहीं होता है। नारायण की शुद्धता और निर्मलता का जब सृष्टि के समस्त ज्ञान के धारक ब्रह्मदेव से संयोग होता है, तभी उस स्थान पर पूर्ण ज्ञान रूपी सहस्त्रार कमल स्वयं महादेव के स्थित होने का आधार तैयार होता है। अर्थात जब कोई स्वयं के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान शुद्ध और पवित्र बना लेता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनता है। और सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ तीनों त्रिदेव इसका प्रतीक हैं। जहाँ ज्ञान के साथ पवित्रता है, वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वामी यही कहीं मेरे निकट ही हैं। किंतु यदि वो मेरे निकट है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं? माता को अचानक क्या हो गया? कहीं गणेश के लौटने में विलंब होने के कारण माँ रुष्ट होकर तो नहीं चली गई? नहीं, माता रुष्ट होकर नहीं, मंत्रमुग्ध होकर जा रही है।
उमा, स्वामी, जग के कल्याण को महिमा रचाई, दिव्य कमल रूप धर महादेव आए। जल के सरोवर विष्णु बने हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान की माटी मिलाए। मोहन रूप शिव जी का ऐसे रिझाए, रामहरि अवतारने के माता चली आई। जग के कल्याण को महिमा रचाई, दिव्य कमल धर माता। अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश। तुम्हें माता से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और उन्होंने ब्रह्मरी रूप भी धारण कर लिया। ये तो उस अनंत प्रेम और अनुराग का ही प्रभाव है जो माता आदि शक्ति महादेव के प्रति रखती हैं। और इसी भाव के कारण ही वो सहस्त्रार कमल रूप में महादेव के निकट जाने के लिए भी उन्होंने ब्रह्मरी का रूप धारण किया। माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की। उमा, आपके इसी ब्रह्मरी अवतार को संसार के सम्मुख लाने के लिए ही मुझे कमल पुष्प का रूप धारण करना पड़ा। अरुणासुर को यही वरदान प्राप्त है कि उसका वध एक ब्रह्मरी द्वारा ही संभव हो, जिससे आप उस पापी के विनाश हेतु ब्रह्मरी रूप धारण करें। ब्रह्म, कीट, जननी, साधारण कीट हो या कोई अन्य जीव, सृष्टि के सभी चराचर जीवों की जननी मैं ही तो हूँ। तो भला मुझे एक कीट का रूप धारण करने में क्या आपत्ति होती स्वामी? इसके लिए आपको इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वथा सत्य है आपका ये कथन, किंतु इससे मुझे कोई कष्ट नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है और अरुणासुर का ये दुर्भाग्य, क्योंकि अब उसका अंत समय आ चुका है। उसके पापों की गागर भर चुकी है।